आपने देखा कि किस तरह से बिहार में बवंडर बढ़ा हुआ है। एम्स में घटना घटित हो गई। लोग तो कर रहे हैं कि विधायक जी पिस्टल के रड से वहां के बॉडीगार्ड को, वहां के गार्ड को मार दिया, लेकिन दरअसल मामला अगर मार दिया तो विधायक जी ने ही सबसे पहले फुलवारी थाना में एफआईआर करवाया कि हमारे और हमारी पत्नी जो कि डॉक्टर है आयुषी, उस पर हमलावर किया गया, आधे घंटे तक बंधक बना लिया गया। जब वहां से हम भागने लगे तो गाड़ी से पीछा कर हमें मारने की कोशिश की गई, लेकिन 2 दिन के बाद एक बार फिर से डॉक्टर्स ने एफआईआर दर्ज करवाया है विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी और गार्ड पर। देखिए, बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें करनी सेना का भी एंट्री हो गया है। बिहार प्रदेश के करनी सेना के अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन ने क्या बोला है, जो फोनिक इंटरव्यू हमसे बातचीत हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं। आप राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश के अध्यक्ष हैं बिहार के। जिस तरह से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद पर हमला होता है, उनकी पत्नी पर हमला होता है, उसके बाद क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो बता दूं, मैं श्री राजपूत करनी सेना का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि चेतन आनंद जी की जो बात है, बिहार के स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। आम लोग, आम जनता हमेशा इससे परेशान रहती है। वो मजबूरी वर्ग या उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रहती है जिस कारण वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। वहाँ समय नहीं पर 99% लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब चेतन आनंद जी को ये बात पता चली या कोई भी विधायक जनप्रतिनिधि जाते हैं उसके लिए आवाज उठाते हैं, आप समझ सकते हैं चेतन आनंद जी एक विधायक है शिवहर के जी, उनके साथ ये बदसलूकी की जा रही है तो आम जनता के साथ क्या की जा रही होगी? लेकिन डॉक्टर्स तो आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो भी समर्थक हैं और बॉडीगार्ड जो हैं उनके साथ में उनके बॉडीगार्ड को मारपीट किए हैं और बदसलूकी। मैंने कहा ना कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये तो जांच का विषय है। मैं तो ये भी कहता हूँ मैं तो ये भी कहता हूँ कि डॉक्टर्स जहाँ जहाँ अपना काम करते हैं ना, सब जगह सीसीटीवी कैमरा हर जगह उपलब्ध करा दीजिए, वॉइस करवा दीजिए। वो जनता से कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसका ही पता चल जाएगा। डॉक्टर जांच की बात है। हड़ताल पर चले गए। जब फुलवारी शरीफ में चेतन दंपति ने एफआईआर दर्ज करवाया, उसके बाद डॉक्टर्स भी कल हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन आज उल्टी फिर से एक बार एफआईआर हो गया है चेतन आनंद और उनकी दंपति, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी पर और बॉडीगार्ड पर। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने जो पहले कहा ये जांच का विषय है। और जहां तक ये जान लीजिए कि ये इनकी आदत बन चुकी है कि अगर हमें कोई गलत नहीं कर सकता है, एक बार नहीं कई पराक्रम हो चुका है। और जो हमारे मंत्री महोदय है इस विभाग के, पांडे जी, आपने देखा होगा कुछ समय पहले पीएमसीएच में घटना हुई थी, आज यहाँ घटना हुई। क्या कर क्या रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं क्या है? और एक बात, आप खुद पत्रकार है, हमेशा न्यूज में आते हैं, आप लोग हर आवाज को उठाते हैं। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमेशा आप लोग भी दिखाते हैं कि बिहार के जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उच्च स्तरीय जो बातें होती है सिर्फ बातें होती है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। क्या नहीं लगता है कि जिस तरह से इमोशनल और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं डॉक्टर्स लोग, ये इनका हमेशा की आदत हो गई है। कोई मरीज वहाँ परेशान था, उसको सुविधाएं नहीं मिल रही थी, विधायक जी वहाँ गए, बातें की। एक तो कोई जा नहीं पाता है, लोग आम जनता परेशान रहते हैं। आप मेरे साथ चलिए, चाहे एम्स की बात हो चाहे पीएमसी, आप मेरे साथ चलिए, शाम होता है सुबह होता है, जब चलिए मेरे साथ। हम लोगों के पास लगातार लोग आते हैं, कोई जान कहीं बातें होती है, कहीं लोगों से मिलना होता है, सबको जाकर जबरदस्ती करवाना पड़ता है हम लोगों को। हम लोग इस चीज को विरोध पर्सन डॉक्टर्स ने किया है, तो क्या आपके समाज से ही आते हैं चेतन आनंद, क्या आप लोग इनके समर्थन में किसी तरह का कार्यक्रम करेंगे? देखिए, जहाँ तक चेतन आनंद की बात है, वो किसी एक समाज के लिए नहीं गए थे वहाँ पर, ठीक है, और पूरा समाज उनके साथ है, पूरे बिहार के लोग सब साथ हैं। हम लोग तो साथ ही है, पूरे बिहार के लोग साथ हैं। किसी एक समाज के लिए वो वहाँ लड़ने नहीं गए थे। वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो बीमार था, उसे सुविधा नहीं मिल रही थी, उसे देखने और उसके लिए गए थे वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित सिंह उज्जैन जी, जिस तरह से आपने बात किया और आपने कहा कि जिस तरह से ये सबके नेता हैं चेतन आनंद, उनके लिए देखने गए थे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।